नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन with R, L, G, C are the resistance, inductance, shunt conductance and capacitance per unit length respectively. The condition for distortion-less transmission line is. So here four options are given. चलिए देखते हैं क्या होगा इसका. तो हमें मालूम है जो ट्रांसमिशन लाइन है अगर वो डिस्टॉर्शन लेस है तो व्हाट इज द कंडीशन. R अपॉन G इक्वल्स टू होगा आपका L अपॉन C. मीन्स रेजिस्टेंस अपॉन शंट कंडक्टेंस इक्वल टू इंडक्टेंस अपॉन कैपेसिटेंस. सो ये जो आपकी कंडीशन होगी ये आप देखिए कि ये आपका कौन सा ऑप्शन हो सकता है. आर सी इक्वल्स टू एल जी. मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर अ 400 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन द सीरीज इम्पिडेंस इज 0 plus J of 0.5 ohm per kilometer and the shunt admittance is 0 plus J5 micro ohm per kilometer. The magnitude of the series impedance in ohm of the equivalent pi circuit of the transmission line is. So यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या है, एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आपको गिवन है. तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में हमें पता है कि जो ABCD पैरामीटर्स होते हैं उसकी वैल्यू को हम किस तरीके से लिख सकते हैं. तो अगर मैं ABCD पैरामीटर्स की बात करूं तो ABCD पैरामीटर इज गिवन बाय cos ऑफ H गामा L, ZC sin of H gamma L, right? This is given by 1 upon C sin of H gamma L and this is A equal to D means gamma L, right? Gamma is the propagation constant and ZC is the characteristic impedance. अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको इम्पीडेंस की वैल्यू. सपोज स्मॉल z इज द इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन. सो हम यहां पर क्या लिख लें, J of 5.5, J of 0.5 एंड ओम पर किलोमीटर. यहाँ पे जो लाइन की लेंथ है दिस इज द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन और लाइन की लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, 400 किलोमीटर दिया हुआ है. तो अगर मैं 400 किलोमीटर के लिए इसको कैलकुलेट करूं सो दिस इज सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 400 किलोमीटर और हमें जो इस इम्पीडेंस की वैल्यू है वो ओम में मिल जाएगा क्योंकि पर किलोमीटर है. जब हम इसको 400 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 किलोमीटर से सो हमें इसकी वैल्यू ओम में मिल जाएगी. सो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन मीन्स 400 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस J ऑफ 200, राइट. सिमिलरली एडमिटेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 0 प्लस 5J. 0 प्लस 5J माइक्रोमो पर किलोमीटर आपको मेंशन है. इसी तरीके से हम इसकी भी वैल्यू 400 के लिए निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल y मल्टीप्लाइड बाय 400, राइट. सो यहाँ पर ये क्या है, माइक्रो में दिया है मींस 10 टू द पावर माइनस 6 में है एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 400, ठीक. तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 0 प्लस 2J इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है. अब हमें मालूम है गामा की जो वैल्यू होगी फॉर डिस्टेंस L दिस इज गिवन बाय y इंटू z. प्रोपोगेशन कांस्टेंट इज गिवन बाय y इंटू z, रूट ऑफ y इंटू z. तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी, आपको यहाँ पर पता है ये 200 है और ये 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 के फॉर्म में है. तो हम यहाँ पर लिख दें 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3. तो जो गामा L की जो वैल्यू आएगी आपकी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.6324J, राइट. सो अब हमें पता है ये जो गामा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस J बीटा. अगर लेंथ L के लिए हम निकाल रहे हैं तो हम L से मल्टीप्लाई कर दें. तो अभी हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है, सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू मिल रही है. व्हाट डज इट मीन कि इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है 0 प्लस J ऑफ बीटा L, ठीक है ना. तो अल्फा L की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 0 मिल रही है हमें यहाँ पे. अब हमें पता है जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है ZC दिस इज गिवन बाय रूट ऑफ y बाय z, रूट ऑफ y बाय रूट ऑफ z अपॉन y, z अपॉन y. तो z की वैल्यू देखिए आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया हुआ है, दिस इज कैलकुलेटेड एज 200
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 316.22 ओम। ठीक है, ये आपने ZC की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट पाई मॉडल दिया हुआ है। इक्विवेलेंट पाई मॉडल का मतलब है दिस इज Z एंड दिस इज y/2 एंड दिस इज y/2। ठीक है, तो इन दिस कंडीशन जो Z की जो वैल्यू होगी, ABCD पैरामीटर में से जो Z की वैल्यू होगी, दिस इज इक्वल्स टू B, दिस इज इक्वल्स टू B एंड दिस इज गिवन बाय ZC साइन ऑफ H गामा L। ठीक है, तो यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ZC साइन ऑफ H, साइन ऑफ H ये क्या हो जाएगा अल्फा L प्लस बीटा L, अल्फा L इंटू जे बीटा L, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें। अब हम इसको अगर ओपन कर दें तो हम लोग को जो इक्वेशन मिलेगा हमें यहाँ पे, वो इक्वेशन हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, Z इक्वल टू ZC, यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे, आप ओपन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ अल्फा L, साइन ऑफ अल्फा L कॉस ऑफ बीटा L, राइट, प्लस J ऑफ cos of H alpha L, cos of H alpha L into sin of बीटा L, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे, राइट। तो आपको पता है कि साइन अल्फा L की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली cos ऑफ 0 यहाँ पर रखेंगे, यू विल गेट 1 ईयर। सो यहाँ पर अब सिर्फ ये वाली वैल्यू आपको मिलनी है, तो यहाँ पर जब आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, इस जगह पर जब आप इसको पुट करेंगे तो इसकी जगह पर अब आप क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पर अब आप रखेंगे साइन ऑफ, कि क्वेश्चन में जो इसकी वैल्यू आपको मेंशन है यहाँ पे, ये जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, सीरीज इंपेडेंस की जो वैल्यू आपको निकालनी है, ओम्स में आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये जो वैल्यू आपने अभी निकाला हुआ है 0.6324, इसमें हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π को। तो जब इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ZC भी है, ZC की भी वैल्यू है, ZC कितना है यहाँ पे 316.22 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 187, राइट। तो जो इक्विवेलेंट पाई मॉडल के केस में जो Z की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 187 ओम्स।